Hello and once again welcome back to Neat Decoded. In this video we'll study about important terminologies associated with flower morphology. ठीक है, तो important terms हैं जो कई बार हम flower morphology स्टडी करते हैं तो आते हैं और कभी कभी काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर में एक्सेसरी और एसेंशियल होल्ड्स होते हैं। एक्सेसरी होल्ड्स करने का मतलब जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली उनका रोल नहीं होता है, बट वैसे इंपॉर्टेंट अपना रोल उनका होता है। पर जो एक्सेसरी होल्ड्स है वो है कैलिक्स और कोरोला। यहाँ इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये कैलिक्स, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, दिस इज द कैलिक्स जो लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कोरोला के जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वो पेटल्स हैं जो कलरफुल नॉर्मली होते हैं फ्लावर्स में, और कैलिक्स के इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं वो सेपल्स कहलाते हैं। और एसेंशियल होल्स जो होते हैं वो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्ट लेते हैं। तो एंड्रोशियम का जो इंडिविजुअल यूनिट्स है वो है स्टामेन, और इसमें जो गाइनोशियम का इंडिविजुअल यूनिट्स है वो कार्पेल और पिस्टिल है। तो स्टामेन में फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव होता है, तीन पार्ट्स। ये फिलामेंट है, ये एंथर है, और जहां अटैच होता है दैट इज द कनेक्टिव पार्ट। और गाइनोशियम है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, इसके ये तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, गाइनोशियम जो होता है उसका कार्पेल और पिस्टिल है जो इंडिविजुअल यूनिट्स है। ठीक है, तो अब इन पार्ट्स का अरेंजमेंट, जो एक्सेसरी होल्ड्स है एक्चुअली उनका अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो पहला जो टर्म है दैट इज हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस कहने का मतलब क्या होता है कि इट इज अ कंडीशन वेयर द फ्लोरल पार्ट्स आर प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ द ओवरी। यहाँ ओवरी जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ ओवरी का स्ट्रक्चर है, रिसेप्टिकल या थैलेमस पे ओवरी बेस्ड है, और बाकी सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के पोजीशन से नीचे हैं। तो दिस इज हाइपोगाइनस ओवरी, और इसका मतलब ओवरी है वो सुपीरियर है। ठीक है, तो ये जो हाइपोगाइनस ओवरी होता है ये मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में कॉमनली देखने को मिलता है। दूसरा जो है वो है एपिगाइनस। एपिगाइनस दैट इज इंफीरियर ओवरी, इसको कहते हैं एपिगाइनस ओवरी। इसमें क्या होता है कि सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के पोजीशन से ऊपर लोकेटेड होते हैं, उनका अरेंजमेंट ओवरी से ऊपर पोजीशन पे होता है। तो इस तरह से ओवरी का पोजीशन नीचा हो जाता है और इसे इंफीरियर ओवरी भी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ग्वावा एंड क्यूकम्बर। एपिगाइनस इज इंफीरियर ओवरी एंड हाइपोगाइनस इज सुपीरियर ओवरी। और तीसरा जो अरेंजमेंट है दैट इज पेरीगाइनस और हाफ इंफीरियर ओवरी। ये प्लम, रोज एंड पीच में होता है। इसमें जो अरेंजमेंट होता है फ्लोरल पार्ट्स का विथ रिस्पेक्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो होता है इस तरह का कि सभी का जो पोजीशन होता है ऑलमोस्ट दे ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन। इसमें क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि ओवरी इंफीरियर है या सुपीरियर है। तो ऐसे जो पोजीशन है, इस तरह का अरेंजमेंट है, उसको पेरीगाइनस कंडीशन कहते हैं। और दिस इज हाफ इंफीरियर ओवरी एंड इट इज फाउंड इन प्लम, रोज एंड पीच। अब चलिए आगे देखते हैं कि एपीपेटलस कंडीशन क्या है। एपीपेटलस कंडीशन वो होता है जिसमें स्टैमेंस आर अटैच्ड टू द पेटल्स। स्टैमेंस जो होते हैं वो पेटल से अटैच्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अटैचमेंट आप देख सकते हैं स्टैमेंस का, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पेटल से अटैच्ड है। ये इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है ब्रिंजल में। ठीक है, उसके बाद है एपीफिलस कंडीशन। एपीफिलस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो है स्टैमेंस जो है अटैच होते हैं पेरियांथ में। पेरियांथ टर्म यूज होता है अनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स एंड कोरोला। इसमें लिली में ये देखने को मिलता है पेरियांथ, इसलिए क्योंकि इसमें कैलिक्स और कोरोला का डिमार्केशन नहीं होता है, वो अलग अलग नहीं होते हैं, सभी आइडेंटिकल होते हैं। तो इसलिए जो टर्म यूज होता है इसमें सेपल या पेटल हम यूज नहीं करते हैं, इसमें पेरियांथ टर्म यूज करते हैं। और ये एपीफिलस कंडीशन है, इट इज सीन इन लिली, राइट। इसके बाद हम कुछ अरेंजमेंट ऑफ स्टैमेंस देखते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट है मोनो एडेल्फस कंडीशन। इसमें क्या होता है, स्टैमेंस जो होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो सारे एक बंडल में ऑर्गेनाइज होते हैं, एक इन अ सिंगल बंडल। ये एक सिंगल बंडल में ऑर्गेनाइज है, सारे जो स्टैमेंस है एक बंडल बनाते हैं। ये आपका हिबिस्कस में देखने को मिलता है। ठीक है, डायएडल्फस कंडीशन होता है, स्टैमेन जो है ये दो बंडल्स में अरेंज्ड है। ये पी में देखने को मिलता है, ये पहला बंडल और एक
स्टेमन अलग है। तो इस तरह से दो बंडल्स यहाँ पे बन जाते हैं, राइट। तो दिस इज डाइएडल्फस कंडीशन। पॉलीएडल्फस कंडीशन इज सीन इन सिट्रस। इसमें जो स्टेमन्स है सेवरल बंडल्स में फ्यूज होते हैं। सेवरल बंडल्स यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ देख रहे हैं, ये बीच में तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये सारे जो किनारे दिख रहा है वो इसके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। तो ये पॉलीएडल्फस कंडीशन है विच इज सीन इन सिट्रस। इसके बाद जो है कंडीशन वो है एपोकार्पस ओवरी। एपोकार्पस और सिंकार्पस, ये दो टर्म हम ओवरी के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं। तो कई बार होता है कि फ्लावर्स में देयर आर प्रेजेंट सेवरल ओवरीज, नॉट जस्ट अ सिंगल ओवरी। तो वैसे केस में क्या होता है, ओवरी जब एक दूसरे से सेपरेट होता है इन अ मल्टी कार्पेलरी कंडीशन, जब सेवरल कार्पल्स है और सब एक दूसरे से अलग है, जैसे ये लोटस में देखने को मिल रहा है, ये बीच में जो येलो वाला पार्ट है, ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो सारे एक दूसरे से अलग है। तो कार्पल्स जो है सारे अलग है, देयर आर मल्टीपल कार्पल्स, तो दिस इज एपोकार्पस ओवरी। और सिंकार्पस ओवरी क्या होता है, मस्टर्ड और टोमेटो में आप फ्लावर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे बीच में फ्यूज्ड होते हैं जो, ठीक है। तो दिस इज सिंकार्पस, जो यहाँ पे ओवरी कार्पल्स हैं सारे वो फ्यूज होते हैं एक बंडल में, तो दिस इज सिंकार्पस कंडीशन। और दिस इज फाउंड इन मस्टर्ड एंड टोमेटो, राइट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एपीपेटलस है, स्टैमेंस अटैच्ड टू पेटल्स। एपीफिलस कंडीशन है, स्टैमेंस अटैच्ड टू पेरियांथ। मोनोएडल्फस, स्टैमेंस यूनाइटेड इन वन बंडल। डाइएडल्फस, स्टैमेंस ऑर्गेनाइज्ड इन टू बंडल्स। पॉलीएडल्फस, stamens organized in multiple, more than two bundles. Epocarpus, when the ovaries are free. Syncarpus, when the ovaries are fused, right? So now practice test papers on this chapter as well as all other chapters of biology and also of all other subjects are available on learn.brigade.com. So please log in, or the content is available at very affordable prices. So आप प्लीज लॉग इन कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।